गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। साध संगत जी, कर्म के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आना पड़ता है जहां हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। साध संगत जी, अगर आपकी सच्ची इच्छा हो तो केवल उस मालिक के दर्शन की ओर ध्यान लगाइए, क्योंकि वह परमात्मा का प्यार ही है जो हमें सच्ची संतोष और सुख प्रदान कर सकता है। अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं केवल दुख खिलाती हैं और हमें जन्म मरण के चक्कर में डाल देती हैं। जीवन और मृत्यु की इस विशाल यात्रा में हम कर्मों से बंधे हुए हैं। हमें हमेशा सद्गुरु के दर्शनों की तड़प रहनी चाहिए। जब भक्त अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम रखते हैं तो वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए साधना में जुट जाते हैं। जब आप अपने सतगुरु के नाम का जप करते हैं तो उस समय आपको उनका रूहानी स्वरूप दिखने लगता है। आप अनुभव करते हैं कि गुरु की कृपा हर समय आपके साथ होती है। इसलिए आज की यह साखी एक ऐसे अभ्यासी की है जिसने अपने गुरु की शरण में पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान लगाया। हमें भी बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस साखी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। साध संगत जी, एक बार दशम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सजा हुआ था। कर्म फल के प्रसंग पर पावन वचन हो रहे थे कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे वही प्राप्त होता है। कम या अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को भुगतना ही पड़ता है। वचनों के खत्म होने के बाद मौज उठी कि जिस किसी को जो वस्तु की जरूरत हो वह बिना कोई हिचकिचाहट के मांग सकता है, उसे हम आज पूरा करेंगे। एक श्रद्धालु ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी तमन्ना है कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जिससे मेरा गुजारा भी चल सके और साधु संतों की सेवा भी कर सकूं। उसकी भावना को देखकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने शुभ आशीर्वाद दिया कि तुझे लखपति बनाया। उसी गुरुमुख मंडली सत्संग में एक फकीर शाह भी बैठे थे। उसकी उत्सुकता को देखकर अंतर्यामी गुरु गोविंद जी ने पूछा, फकीर शाह, आपको भी कुछ आवश्यकता हो तो निसंदेह निसंकोच होकर कहो। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे तो किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं है, परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया है। अगर आपकी कृपा हो तो मेरा संदेह दूर कर दें कि प्रभु, अभी अभी आपने वचन फरमाए हैं कि प्रारब्ध से कम या अधिक किसी को नहीं मिलता। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। तो मेरे मन में संदेह हुआ कि अभी जिसे आपने लखपति होने का आशीर्वाद दिया है, जब इनकी तकदीर में नहीं है तो आपने कहां से दे दिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने सेवक द्वारा एक कोरा कागज और मोहर वाली स्याही मंगवाई और अपनी अंगुली की छाप उतारकर फकीर शाह से फरमाया कि बताओ, इस अंगूठी के अक्षर उल्टे हैं कि सीधे। उसने उत्तर दिया कि उल्टे हैं। सच्चे पातशाह फिर स्याही में डुबोकर कोरे कागज पर मोहर छाप दी और फिर पूछा कि बताओ, अक्षर उल्टे हुए हैं कि सीधे। उत्तर दिया कि महाराज, अब सीधे हो गए हैं। उसने विनती की, भगवान, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया, जिस प्रकार छाप के अक्षर उल्टे थे लेकिन स्याही छापने पर वह सीधे हो गए, इसी तरह ही जिस जीव के भाग्य उल्टे हो और अगर उसके मस्तक पर संत सतगुरु के चरण कमल की छाप लग जाए तो उसके भाग्य सीधे हो जाते हैं। संत महापुरुषों की शरण में आने से जीव की किस्मत पलटा खा जाती है। कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 4 वेद रचे। इसके बाद जो स्याही बच गई वे उसे लेकर भगवान के पास गए। उनसे प्रार्थना की कि इस स्याही का क्या करना है। भगवान ने कहा, इसको ले जाकर संतों के हवाले कर दो। उनको अधिकार है कि वे लिखें या मिटा दें, या जिसकी किस्मत में जो लिखना चाहे लिख दें। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, सतगुरु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सुमिर करते हैं, निसंदेह यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और कर्म बंधन से छूटकर आवागमन के चक्र से आजाद होकर मालिक के सच्चे धाम को प्राप्त करते हैं। संतों के वचन है, नाम बड़ी ऊंची दौलत है, जो भाग्य से मिला है तो इसकी कदर करो। सद्गुरु नामदान के दिन से ही हमारी संभाल करने लगते हैं। गुरु जब नाम देता है तो हमारे अंदर ही बैठता है। उसी पल से वह हमें आदर्श इंसान बनाने के लिए हमसे प्रेम करना शुरू कर देता है और तब तक संभाल करता है जब तक कि हम प्रभु की गोद में नहीं पहुंचते। हमें उन पर भरोसा बनाए रखना है और बाकी सब उनका काम है। साध संगत जी, चरणों की छाप से किस्मत पलट जाती है।
संतों की शरण संगति में आने से, उनके पावन सत्संग से जीव की किस्मत बदल जाती है। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।